मेरे हिसाब से यूसुफ साहब और धनंजय जी, हेमंत जी चूंकि मौके वारदात पे हैं, तो शायद हेमंत जी से हम लोग मौका मुआयना, यही पहली खबर ये वही की ये दे सकते हैं। और इन लोग एक अभी बड़े, इन लोगों ने एक सर्वेक्षण भी किया था, तो बिहार को वो पहला एक इनसे ले लें, क्योंकि 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिए। और मैं सिर्फ हेमंत जी आपसे ये याद करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा उस दिन कि भाई अगर 15-20 में इस तरह के मिल जाएंगे तो, और जो जो लोग जिन्होंने पिटीशन की है, जो कह रहे हैं कि एसआईआर बिल्कुल गैर वाजिब, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है, वो कहते रह गए कि साहब ये कैसे डाउनलोड करेंगे। उसने कहा नहीं, इसके पास इलेक्शन कमीशन ने नहीं जवाब दिया कि हम आपको ये लिस्ट नहीं देंगे कि ये कौन लोग हैं। ज्यादा आसान ये है कि ये लिस्ट बता दीजिए कि 26 लाख ये लोग हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, ये 18 लाख हैं जो मर गए हैं, ये जो 7,50,000 का डुप्लीकेट है, और ये 21 लाख के फॉर्म नहीं। आप ये फिगर को, ये वाले लिस्ट को अलग से क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं? क्योंकि जब आपके यहाँ, तो हेमंत जी वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा जानवर जिसको कोई अपने घर में, अगर लोग कहते हैं ना कि ये बहुत कॉमन चीज है कि अरे देखिए वो तो गाय जैसे आदमी है, अरे देखिए वो तो बहुत ही है, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं सुना है कुत्ता को केवल गाली दी जाती है। और बिहार में कुत्ता ना भी एक वोटर हो गया है, या उसका वो वोटर नहीं हो गया है, वो उसका आइडेंटिटी कार्ड बन गया है, तो बिहार ने उसमें भी लीड ले ली। हेमंत भाई, ग्राउंड पे क्या हुआ और इसके एप्रीहेंशंस क्या क्या है, उसको थोड़ा संक्षेप में कर दीजिए। फिर मैं 2 राउंड में आज बात करना चाह रहा हूँ, 5-5 मिनट में अगर हम लोग अपनी बात समाप्त कर लें। जी धन्यवाद। देखिए, ग्राउंड पर जो एसआईआर को लेकर के जो चिंताएं थी वो बिल्कुल वाजिब साबित हुई, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि 65 लाख वोटर जो है उसमें डेड, एब्सेंट और परमानेंटली शिफ्टेड पाए गए हैं, तो ये मांग ये हो रही है कि आप जिन लोगों को डेड, परमानेंटली शिफ्टेड और एब्सेंट मान रहे हैं, उनकी सूची आप जारी करें। तो वो सूची जारी करने के बदले में आपने क्या जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी कर दिया, कह रहे हैं कि अब आप लोग अपना ये दावा आपत्ति दर्ज कीजिए। उनका क्या होगा जिनके बारे में आपने तय कर दिया कि ये लोग मरे हुए हैं, अस्थायी तौर पर चले गए हैं यहाँ से, और नहीं तो मिल नहीं रहे हैं। ये जो मसला है उसमें उन्हीं लोगों के बारे में जिनकी चिंता जताई जा रही थी कि जो लोग बिहार से बाहर हैं किसी न किसी रूप में, इवन जो बिहार में भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिनके सामने 2 वक्त की दिहाड़ी बहुत ही बड़ी मजबूरी है और वो छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे लोगों को हमारे जानने वाले ढेर सारे लोग जानते हैं, और प्रत्येक आदमी के संज्ञान में इस तरह की बातें होंगी, इस तरह के लोग होंगे जो ये छोड़ करके नहीं जा सकते थे, उनके सामने मजबूरियां थी। तो ऐसी स्थिति में आपने जो ये किया है, जो सभी दलों ने पहली बार क्योंकि जिला वाइज इन लोगों ने क्या किया है कि सबको लिस्ट भेजी कि ये लीजिए, आप अपना देख लीजिए। पार्टियों ने जो उसमें आपत्ति जताई, उसमें सबसे पहली आपत्ति मुझे लगता है कि शायद सीपीआईएमएल की थी, जिन्होंने इनको मेल भी किया, फिर इसके पास उनके डेलीगेशन जाकर के मिले, और उन लोगों ने कहा कि जो आपने जो भेजा हमारे पास उसमें बहुत कुछ साफ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार जो कैटेगरी आपने बनाया है उस कैटेगरी में जो अलग अलग उस जो श्रेणियां हैं उसमें क्या क्या, जैसे कि एक दरभंगा का जो भेजा गया था चुनाव आयोग को, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जो लिस्ट भेजी गई उसमें एसआईआर होने से पहले दरभंगा में 30,01,167 वोटर थे। एसआईआर होने के बाद वो 27,17,882 हो गए, और जो वोटर का जो गैप मार्जिन जो है उसके बारे में जो लिस्ट इन लोगों को भेजा गया, और उसमें बताया गया कि कैटेगरी क्या क्या है। तो उसमें जो कैटेगरी है उसमें एक चीज समझ से बहुत परे है लोगों के कि जो ये इन्होंने जो लिख करके भेजा, जिसको लेकर आपत्ति जताई गई कि इसमें है कि जो मर गए, उसके बाद जो एब्सेंट हैं, जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं। अब उसमें जो आगे जो है रिकमेंडेड बाय बीएलओ, नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, नो एक्शन बाय बीएलओ, ये जो कैटेगरी है इसके बारे में लोगों ने आपत्ति जताई कि ये क्या है, ये रिकमेंडेड बाय बीएलओ, नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ,
नॉट एक्शन टेकन बाय बीएलओ। तो ये एक तरह से उसके बारे में अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार ये कैसी कैटेगरी है जिसमें लगभग प्रत्येक जिले में 30-40 हजार वोटर के नाम कटे हैं। तो वो, और उसके अलावा तो जो एक जिले का मैंने उदाहरण दिया कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर वो नाम कटा है दरभंगा जिले में। एक वो सैंपल सर्वे के रूप में आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरह के अन्य जिलों में भी रिपोर्ट आई होगी, अन्य जिलों का हमने नहीं देखा है। एक वो सैंपल के तौर पर मैंने आपके सामने रखा कि दरभंगा जिला है, वहां कैसे इतने लोगों के नाम उसमें कटे। अब ये मांग की जा रही है, जिन पार्टियों ने आपत्ति जताई उन्होंने कहा कि आप इन लोगों के नाम मुझे दीजिए ताकि हम उन बूथों पर जाकर के, और वो बूथ वाइज भी दीजिए आप, ताकि उनको वेरीफाई कर सके कि क्या ये लोग नहीं है यहाँ पर, क्या मर गए, या ये एब्सेंट है, या परमानेंटली शिफ्टेड है। तो ये चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं किया है। इसको लेकर के जो मांग की गई है उस पर कोई जवाब भी नहीं आया है, कोई कम्युनिक जारी नहीं हुआ है। आज जो अपलोड किया गया हुआ है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो खुल नहीं रहा है। तो उसको लेकर के जो अपेक्षा की जा रही है कि लोग जाएंगे, उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद देख करके उसमें दावा आपत्ति करेंगे। ये है कि बूथों पर उसको चिपकाना है, ये तो बुनियादी काम इनको करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जब कभी ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है तो उसका जो लिस्ट होता है उसे बूथों पर चिपकाया जाता है ताकि उस संबंधित बूथ के लोग वहां जाकर के देख सके। वो सार्वजनिक रूप से उसको चिपका दिया जाता है और उसको लोग देखते हैं। अब तो ये काम भी इनको करना है। ये काम कब करेंगे पता नहीं, क्योंकि आज तो मैंने पता किया, जहां मैं वोटर हूं मैंने पता किया तो वहां पता चला कि नहीं, आज चिपकाया नहीं गया है। आज ये कहा जा रहा है कि आज ये अपलोड हो गया है, अब कल उसको चिपकाया जाएगा। अब देखना ये है कि उसको चिपकाते हैं कि नहीं चिपकाते हैं। उसके तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चिंता जताई जा रही थी जिन वोटरों के बारे में कि जो प्रवासी हैं उनको लेकर के, और इसमें क्लैरिटी साफ कुछ नहीं है जिसके जरिए ये पता हो सके कि आखिरकार किन लोगों के नाम काटे गए। क्या जो आधार बताया जा रहा है वो आधार उसी तरह से वो आधार बिल्कुल पुख्ता है या उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो ये बुनियादी तौर पर अभी मुझे लगता है कि अभी तो ये सवाल बना हुआ है चुनाव आयोग के सामने, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई जवाब आएगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं है अभी। अब तो बाकी चीजें तो आपको पता है कि जो महागठबंधन ने जो निर्णय लिया है कि हम अब यहाँ पे जनता के बीच में जाएंगे और वो प्रत्येक बूथ पर लोगों को भेजेंगे कि लोग आप बताएं कि उनके इलाके के किसका नाम अब नहीं है इस लिस्ट में। तो वो तभी संभव होगा कि जब बूथ निकटवर्ती बूथों पर ये सार्वजनिक तौर पर चिपकाया जाए और लोगों को देखने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि चिपकाया गया पता चला उजड़ गया, या उसका कोई इंतजाम हो कि लोगों के बीच बीएलओ लेकर के जाएं उनको। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत कुछ पार्टियों की सक्रियता पर निर्भर करेगा, और नहीं तो ये चाहेंगे कि टाइम पास हो जाए, उसके बाद जो इनका मकसद है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा मकसद नहीं होता तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर देते और एक अलग से लिस्ट देते पार्टियों को कि ये लिस्ट लीजिए, ये लोग हमने इनको ये मरा हुआ पाया, हमने इनको परमानेंटली शिफ्टेड पाया और हमने इनको एब्सेंट पाया। तो ये देने में क्या दिक्कत थी? अगर ये नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि ये समय सीमा पार कर जाए, उसके बाद जिसका नाम गया वो गया, उसके बाद उसका कोई दावेदार नहीं बचेगा। जी